है। मैं 3 दिन से इतना परेशान हूं, न्यूज पे न्यूज आ रही है हर शहर से, क्या जवान फिल्म रिलीज हो गई, रात में 2-2 बजे टिकट के लिए खड़े हुए। तबाही की तरफ उम्मत जा रही है, अब भी सुधरने के लिए तैयार नहीं है। फिर जब तबाही हमारे ऊपर आती है फिर उलमा याद आती, हजरत दुआ करे हमारे घर में बरकत हो। बल्कि हमें तो ये हुक्म दिया गया है कि सूरज डूब जाए तो घर की औरतें घर के बाहर ना निकले, इतनी इतनी रातों तक तो घूमे फिरे, बच्चे पे तवज्जो ना दे। तो मुझे बताओ, तबाही की तरफ नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे। मैं तमाम लोगों से अपन दरखास्त करूंगा, चाहे जितनी भी मुश्किलात हो, आप चाहे एक वक्त खाना खाना पड़े, एक वक्त आपको भूखा रहना पड़े तो चलेगा, लेकिन अपनी औलाद को तालीम दिलाइए। आने में ये सब नशे नहीं थे, न ये कुत्ता गोली थी, न ये कोरेक्स थी, न ये अफीम थी, न ये भंग थी, न ये चरस था, न ये गांजा था, और न ये नए नए फ्लेवर जो आजकल ला रहे मार्केट में, बटन गोली, कुत्ता गोली और ना जाने क्या क्या ला रहे। ये सब नहीं था उस जमाने में। उस जमाने में सिर्फ एक ही चीज थी, नशा, उसके बाद जो है जिना, उसके बाद बैंड बाजे डीजे गाजे, ये माँ बाप को सताने वाले मामला थे। उसके साथ सूद के मामला थे, सूद, इंटरेस्ट, ब्याज, बट्टा इतना आम हो गया, अल्लाह रहम फरमाए। इतना कमा रहे आप, और उसके बाद आपने बिल्डिंग बना ली, और फिर बिल्डिंग बना ली उसी हराम के पैसे से, और उसके ऊपर बड़े अक्षर में लिख दिया हाजा मिन फजली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। वाह भाई वाह, हराम का पैसे की बिल्डिंग बना ली और कहा अल्लाह का फजल है। अल्लाह ने कहा था हराम काम की बिल्डिंग बनाने के बाद मेरा फजल इसको दे दे, बिल्कुल गलत है। उन नौजवानों के वालिदैन से मेरी पुरखुलूस गुजारिश है, इल्तिजा है कि अपने औलाद को मुस्तकबिल को सुधारने के लिए, वो कौम का आने वाला कल है। आप ये ना समझिए कि सिर्फ वो आपका बेटा है, वो आपका भाई है, वो आपका पोता है, ये ना समझिए। आप ये समझिए कि उम्मत मुस्लिमा का वो नौजवान आने वाले वक्तों में मुसलमानों की रहबरी करेगा, चाहे वो जिस फील्ड में भी हो, लेकिन उसको उस फील्ड में रहबरी करने के लिए आपको उन नौजवानों को, उन बच्चों को, आपके घर के नौजवानों को, छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा अगर कोई चीज की आपको जरूरत है वो है तालीम। मैं तमाम लोगों से अपन दरखास्त करूंगा, चाहे जितनी भी मुश्किलात हो, आप चाहे एक वक्त खाना खाना पड़े, एक वक्त आपको भूखा रहना पड़े तो चलेगा, लेकिन अपनी औलाद को तालीम दिलाइए, क्योंकि अगर तालीम उसमें नहीं रहेगी तो वो बेरवा रवि की तरफ जाएगा। अगर उलमाए इकराम आपको समझाते हैं, अगर आप पढ़े लिखे हो तो बहुत जल्द आपको समझ में आ जाता है। आपको दीनी इल्म हासिल करने के लिए आपको किताबें पढ़ना जरूरी है, जिसके लिए तालीम बहुत जरूरी है। हमारे महल्लों में तमाम जमातें फिक्र, चाहे वो अहले सुन्नत जमात हो, चाहे तबलीगी जमात हो, चाहे वो जो तो अहले हदीस हो, तमाम मकाते फिक्र उलमाए इकराम ये मेहनत कर रहे हैं कि नौजवानों में नशा मुक्त होना, नौजवान कौम के कुछ न कुछ काम आए। और आने वाले मुस्तकबिल में जिस तरह से हमारी रिवायत रही है कि हमने मुल्क को, कौम को और इस देश को बहुत कुछ दिया, तो अपने घरों को सुधारने के लिए, अपने महल्ले को सुधारने के लिए, जिस तरह से ये नौजवान हमारे महल्ले के लब्बाइक ग्रुप के छोटे छोटे बच्चे 22 साल 20 साल ये जो फिक्र कर रहे हैं, हम इनके पीछे खड़े रहे, इनको आगे करें, इनकी हिम्मत अफजाई करें। ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, कोई अगर समझे तो समझे, लेकिन इन नौजवानों के साथ में इनकी रहबरी करने के लिए जो भी आपसे मदद हो सकती, चाहे आप यहाँ खड़े रहो, चाहे आप वहां खड़े रहो, अपने को जगह नहीं मिली, अपने को कुर्सी मिली, ये देखना ही नहीं है। अपने को ये देखना है कि कौम के वो नौजवान जो भटक रहे हैं उनको सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं और कौन क्या कर सकता है, और उसको बेहतरीन अगर कोई राह दे सकता है तो हमारे उलमा इकराम, क्योंकि हमारे उलमा इकराम मकाते में फिक्र इन्हों मसाजिद में भी आपकी रहबरी करते हैं। आपको हर फतवे वगैरह जो भी, अगर आप बेरवा रवि अगर जाते हैं तो वो आपको सीधा रास्ता दिखाते। तो हमारी सबसे पहले मेरी अदबन दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को तालीम दीजिए, दीनी तालीम बहुत जरूरी है, वो भी दीजिए,
چاہے جو تو گھر میں جو تو علماء اکرام کو بلا کر پڑھائیے, مدرسے کو بھیجیے. سب سے زیادہ اگر آپ کو کوئی چیز پر اگر آپ کو توجہ دینا ہے تو اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے, اور آپ وقت کا تقاضا ہے, وقت بہت کم ہے اور ہمیں جنہیں سننا ہے, کیونکہ میں بہت اچھی طرح نہیں سمجھا سکتا ہوں. ہمارے علماء اکرام کی میں پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہوں, میں ان کے بازو میں بیٹھنے کی بھی قابل نہیں ہوں, لیکن یہ ان نوجوانوں کا بڑا پن ہے کہ مجھے انہوں نے یہاں پر بولنے کا موقع دیا اور یہاں بیٹھنے کا موقع دیا. تو میں زیادہ وقت میں ضائع نہیں کروں گا اور یہی کہوں گا آگے کا پروگرام جو تو اس کے بعد مین مدعے پہ آتے ہیں. اور ہمارے عالم دین جناب امام مسجد عبدالصمد صاحب کے امام صاحب, ان سے میں ادباً درخواست کروں گا, پرخلوص درخواست کروں گا کہ وہ ہماری رہنمائی کرے, ہمیں سمجھائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ, صدق اللہ العظیم. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, رب قدیر جل جلالہ کا بے پناہ احسان عظیم ہے کہ اللہ عز و جل نے ہم تمام لوگوں کو ایک ایسی محفل میں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی جس میں مجھ جیسے گنہگار کو جو ہے آپ کی اصلاح کا موقع دیا. اب آپ کی بھی ذمہ داری ہے جو پیغام ہم یہاں سے دے اسے بغور سماعت کرے اور کوشش کرے کہ جن خرافات سے بچنے کے بارے میں, جن گناہوں سے بچنے کے بارے میں کہا جائے گا آپ اس سے بچے, جو نیک کام کرنے انشاءاللہ وہ بھی بتائیں گے. اللہ عز و جل قرآن پاک میں جو ہے ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. یہاں پہ سب سے اہم جو ذمہ داری بتائی گئی ہے وہ ماں باپ کی ہے, وہ پیرنٹس کی ہے. یعنی ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ اپنے آپ کو بھی گناہ سے بچائے اور اپنے گھر کے بچوں کی بھی کیا کرے, وہ فکر کرے. اور گھر کے دوسرے بڑے ان کی بھی ذمہ داری ہے وہ اپنے آپ کو بھی گناہ سے بچائے اور اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی فکر مند رہے. یہاں پہ سب سے زیادہ توجہ اگر کسی کو دینا ہے تو وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے, کیونکہ سب سے پہلا جو مرحلہ شروع ہوتا ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کا تو وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اس میں اکثر لوگوں کے ذہنوں میں ایک خیال یہ آتا ہے, ماؤں کے ذہنوں میں, کہ بچے کی پیدائش کے بعد سے جو ہے ماں باپ کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے. انہیں یہ لگتا ہے کہ جب بچے پیدا ہو جائیں گے جب ہمیں ان بچوں پہ جو ہے دھیان دینا ہے. لیکن اگر آپ قرآن حدیث پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ماں باپ کو اگر بچے پہ فکر کرنی ہے تو پیدائش کے بعد ہی نہیں, بلکہ جس وقت بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے تبھی سے ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ حلال حرام میں تمیز کرے. اس کی ذمہ داری ہے اچھے کام کرے, کیونکہ آج جو ہے سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے. اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بچہ جب ماں کے شکم میں ہوتا ہے 4 ماہ سے زیادہ کا ہو جاتا ہے تو ماں جو بھی کرتی ہے اس کے اثرات بچے پہ مرتب ہوتے ہیں. اب آج کل کوئی برا نہ مانے, کچھ بہت اہم باتیں ہیں جو ہمیں توجہ دینی ہے. آج کل ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے, ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جیسے ہی 5-6 مہینے ہو جاتے ہیں, اب خواتین کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ بیڈ ریسٹ کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں. اب دن بھر ٹی وی دیکھنا, دن بھر جو ہے سیریل دیکھنا, یہ تمام چیزیں ہوتی ہے. وہی حرکات و سکنات وہ جو دیکھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں, اس کے اثرات جو ہے نا اطباء کا کہنا ہے کہ بچوں کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ خاص توجہ دے. اسی لیے اگر آپ بزرگوں کی زندگی اٹھا کے پڑھو گے نا, اللہ کے نیک بندیوں کی زندگی, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب وہ لوگ پریگننٹ رہتے تھے عورتیں تو وہ اس زمانے میں زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھتی تھی, قرآن کی تلاوتیں کرتی تھی, زیادہ سے زیادہ اولیاء کرام کے بزرگان دین کے واقعات پڑھتی تھی, سنتی تھی, سناتی تھی. بچوں کے اوپر وہ اثرات منتقل ہوتے تھے. اس کو میں 2-3 مثالوں کے ذریعے سے بتاؤں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. ہندوستان کے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مریدین میں ہے, جنہیں دنیا حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی کے نام سے یاد کرتی ہے.
جب ان کی عمر 4 سال کی ہوئی, بڑی توجہ سے سنے, جو یہاں پہ گھر کے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے اس پہ توجہ دے. جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی عمر 4 سال کی ہوئی تو ان کے والد ماجد نے چاہا کہ بچے کی بسم اللہ خوانی کی جائے, یعنی پہلی مرتبہ اس کو بسم اللہ پڑھایا جائے اور قرآن کا آغاز کیا جائے, شروعات کی جائے, جیسے آج کل ہمارے یہاں مکتب میں ہوتا ہے. تو انہوں نے جس استاد کو بلایا تھا کہ وہ انہیں پڑھائے, ان کو پڑھائے, تو جیسی وہ آئے کہا بیٹے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بچے نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. استاد نے کہا بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہا بیٹے پڑھو الحمدللہ رب العالمین. اب آپ تھوڑا خاموش ہو گئے. تو استاد کو یہ لگا کہ ہو سکتا ہے بچے کے اوپر یہ بھاری پڑ رہا ہوگا, اعوذ باللہ بسم اللہ تو ہر گھر میں پڑھا ہی جاتا ہے, اسے یاد ہوگا. تو انہوں نے کہا بیٹے کیا بات ہے, آپ پڑھتے کیوں نہیں؟ 3 مرتبہ کہا. تو اس وقت جو ہے بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مجھے یہاں سے نہیں پڑھنا ہے, یعنی جو آپ پہلے پارے کی شروعات کر رہے قرآن کی, مجھے یہاں سے نہیں پڑھنا ہے. کہا بیٹے تجھے پھر کہاں سے پڑھنا ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے یہاں سے پڑھنا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ نریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. کہا بیٹے یہ 15واں پارہ ہے, پہلے 14 پارے جب تو پڑھ لے گا اس کے بعد تمہیں 15واں پارہ پڑھنا ہے. تو انہوں نے کہا حضرت مجھے 14 پارے یاد ہے, زبانی یاد ہے. کتنی عمر میں؟ 4 سال کی عمر میں. آج ہمارے یہاں پہ حال یہ ہے کہ بچے 11 سال کے ہو جاتے, برا نہ مانے, میں نے 55 سال کے بوڑھوں کو بھی دیکھا ہے, انہیں دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا ہے, اور وہ 14 پارے کے حافظ تھے. کہا بیٹے یہ 14 پارے جو ہے کون پڑھے گا؟ تو انہوں نے کہا یہ 14 پارے مجھے زبانی یاد ہے. کہا بیٹے تیری عمر تو 4 سال کی ہے, تم نے یہ 14 پارے کہاں پہ یاد کیے؟ وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ جو تھی وہ 14 پارے کی حافظہ تھی. جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا میری والدہ 14 پارے پڑھتی تھی, میں ماں کے شکم میں سنتا تھا. جب میں بڑا ہوا یعنی دنیا میں آیا, میری والدہ جب تک کہ دنیا جو ہے 14 پارے پڑھ نہیں لیتی تھی, دنیا کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی. ماں کے شکم میں میں نے 14 پارے سنے, ماں کی گود میں میں نے 14 پارے سنے. ماں کی گود میں اور شکم میں سن کے میں نے وہ 14 پارے یاد کر لیے ہیں. اس وجہ سے آپ مجھے 15ویں پارے سے پڑھائے. آج مجھے بتائے کون ایسی ماں ہے کہ جو بچے کو فجر میں گود میں لے کے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرتی ہو؟ بہت کم دیکھنے میں آتا ہے. بلکہ قرآن کی تلاوت تو اپنی جگہ, نماز فجر کی بھی پابندی نہیں ہو پاتی. کہتے نہیں حضرت اٹھا نہیں جاتا. ابھی دیکھیں جو زمانہ چل رہا ہے نا, ابھی جو وقت چل رہا ہے, ابھی مہینے بھر کے بعد ایسا ہوگا نا, ہم لوگ فجر کی نماز پڑھانے جاتے ہیں نا, بچے اسکول کی طرف جاتے, رکشہ بھر کے جاتے, تو اس ٹائم جو ہے یہی ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں جو 4:30-5 بجے اٹھ جاتے. بچے کو اسکول بھیجنے کے لیے آپ اٹھ جا رہے, دنیا سنوارنے, اپنی خود کی آخرت کے لیے, بچے کی آخرت کے لیے ہماری آنکھیں نماز کے لیے کیوں نہیں کھلتی ہے؟ تو یہ وہ مائیں تھی جنہوں نے اس طریقے سے جو ہے زندگی گزاری. تو کسی کے بچے 14 پارے کے حافظ ہے. خود جو حضور سیدنا غوث پاک جو ہے نا تقریباً 17 پارے کے حافظ پیدا ہوئے. ان سے کہا گیا آپ 17 پارے کے حافظ؟ کا میری والدہ 17 پارے کی حافظہ تھی, تو وہ پڑھتی تھی, میں نے جو ہے ماں کے شکم میں جو ہے سنا اور میں نے 17 پارے یاد کر لیے. یہ ماؤں کا کردار تھا, یہ ماؤں کی محنتیں تھی بچپن سے بچوں کے اوپر. آج مجھے بتاؤ کون ایسی ماں ہے جو بچوں پہ اس طریقے سے محنت کرے؟ پھر وہ بچے جب 12-15 سال کے ہو کے 18 سال کے ہو کے بگڑ جاتے ہیں, پھر یہی ماں باپ آتے ہیں کہ حضرت میرا بچہ پتے کھیلتا ہے, میرا بچہ جگار کھیلتا ہے, میرا بچہ جو ہے افیئر کے معاملات میں پھنس گیا, میرا بچہ نشے کر رہا ہے, میرا بچہ یہ کر رہا ہے. جو سمجھانے کی عمر تھی, جو سنوارنے کی عمر تھی, جس میں بچے کو نکھارنا تھا, اس میں ہم نے توجہ نہ دی. اب جب بچہ بگڑ گیا ہے, اب اس کے بعد آپ کو علماء کی یاد آ رہی. میں اس کا مخالف نہیں ہے, آپ آئے علماء کرام کے بعد, اللہ جو ہے علماء کرام کی زبان میں وہ تاثیر دے کہ جب وہ سمجھاتے ہیں تو لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے بچے کا سب سے پہلا مدرسہ یہ مدرسہ نہیں ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. بچے کا سب سے پہلا مدرسہ اور بچے کا سب سے پہلا اگر کوئی کالج ہے نا, وہ ماں کی گود ہے. کیا ہے وہ؟
माँ की गोद है। आज हम देखते हैं कि माए गोदों में लेके बच्चों को गार्डनों में घूम रही है, बल्कि हमने यहां तक के देखा है कि वो बच्चों को, दूध पीते बच्चों को लेके थिएटर में बैठ के पिक्चर देख रही है। कहां से असरात होंगे। और अभी जो वक्त चल रहा है, मैं 3 दिन से इतना परेशान हूं, न्यूज पे न्यूज आ रही है हर शहर से, क्या जवान फिल्म रिलीज हो गई, रात में 2-2 बजे टिकट के लिए खड़े हुए। तबाही की तरफ उम्मत जा रही है, अब भी सुधरने के लिए तैयार नहीं है। फिर जब तबाही हमारे ऊपर आती है, फिर उलमा याद आते, हजरत दुआ करे हमारे घर में बरकत हो। बल्कि हमें तो यह हुक्म दिया गया है कि सूरज डूब जाए तो घर की औरतें घर के बाहर ना निकले, इतनी रातों तक घूमे फिरे, बच्चे पे तवज्जो ना दे। तो मुझे बताओ, तबाही की तरफ नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे। ये सिर्फ माँ की नहीं, बाप की भी जिम्मेदारी है कि बाप भी जो है बच्चे की तालीम पे, बच्चे की तरबियत पे ध्यान दे। आज हमने उनके बचपनों पे ध्यान नहीं दिया, अब उसके बाद जब वो बड़े होते हैं तो याद रखना। एक और बात कहूं, बहुत अहम बात है, आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं ना, बचपन में ना बच्चों से जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। यानी अगर बच्चा घर में परेशान करता है ना, कहते ले बेटा मोबाइल ले, और बच्चा गेम खेलते बैठा हुआ है, वो बच्चा जो है निंजा हथौड़ी देखते बैठा है, वो बच्चा मोटू पतलू देखते बैठा है, वो बच्चा ना जाने क्या क्या देखते बैठा है। माँ बाप खुश है, चलो अपना टेंशन तो दूर हुआ। वो 2 घंटे आपने नहीं दिया, फिर उसके बाद बच्चा चाहता है कि आपके साथ रहे, लेकिन माँ बाप अपने काम में बिजी है, घूमने फिरने में बिजी है। जब आपने बचपने से अपने बच्चों को आदत दिला दी कि वो आपके बगैर रह सके, अब जब वो जवान हो जाता है ना, अब उसको माँ बाप के बगैर रहने की आदत हो जाती। अब आप चाहते हैं कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बने, तो जब उनसे माँ बाप की जरूरत थी, आपने उसकी जरूरत को पूरा नहीं किया, आपने तवज्जो नहीं दी, आपने उसका साथी मोबाइल को, टीवी को बना दिया, उसने पूरी जो है बचपना उसमें गुजार दिया। अब आप चाहते हैं बुढ़ापे में हमारी बुढ़ापे का सहारा बने, हमारी लाठी बने, हमारी खिदमत करे, लेकिन जब जिसने पूरा बचपना टीवी और मोबाइल पे गुजार दिया, अब उसे आपकी जरूरत नहीं है। फिर ऐसे लोगों को किसकी जरूरत होती है? अब इनको माँ बाप की फिक्र नहीं होती है, अब इनको जो है ना दोस्तों की फिक्र होती है। 2-2 बजे तक यहाँ पे बैठे रहेंगे चौराहे पे, 2-2, 3-3 बजे तक गाड़ियों पे बैठे रहेंगे, रिक्शाओं में बैठे रहेंगे। माँ बाप घर पे तलमला रहे हैं, लेकिन बच्चे यहाँ बैठे। फिर माँ बाप कहते हैं हमारा ध्यान नहीं रखता। आपने बचपने में उसका कितना ध्यान रखा? आपने बचपने में उस पर कितना ध्यान रखा? उसकी तालीम और तरबियत के लिए आपने क्या किया? अगर आप बचपने में अपने बच्चों को थोड़ा भी टाइम देते ना, यकीन के साथ कहता हूं, सरकार की हदीस है, कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसा किया जाएगा। कमा तजरा कमा तासद, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर बचपने पे आप उसके ध्यान देते, वो जवानी में आपके बुढ़ापे का ध्यान देता। आपने अपनी जवानी में उसके बचपने का ध्यान नहीं दिया, उसने अपनी जवानी में तुम्हारे बुढ़ापे का ध्यान नहीं दिया। ये हमारे माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों पे तवज्जो दे। इतना ही नहीं कि घर के बाहर निकला, एक उसके लिए टाइमिंग आप फिक्स करें कि बेटा अगर तू कहीं जा भी रहा है तो 9 बजे तक घर में वापस आ, 10 बजे तक घर में वापस आ। आज हाल ये बेचारे माँ बाप घर में पड़े हुए, बीमार है, बुखार में है, कुछ है, बच्चे 3-3 बजे आ रहे हैं। अब वो नवाब की तरह 3 बजे आएंगे, अब इनकी सुबह 11-12 बजे होगी। दूसरी कौमें काम करके फ्री होती, जब तो हमारे काम शुरू हो रहे 12-1 बजे। फिर कहां से तरक्की पाओगे? ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, बच्चों पे ध्यान दे। छोटी सी उम्र में इनको जो है ना जर्रा बराबर किसी भी गलत जगह जाने ना दे। अगर आपने बचपनों से इनके हाथ में मोबाइल दे दिया, टीवी के रिमोट दे दिया, याद रखना बुढ़ापे में कभी आपका साथ नहीं देंगे, जवानी में कभी आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि आपने अपने बगैर उन्हें जीना सिखा दिया। और अगर आपने जिस दिन उन्हें अपने बगैर जीना सिखा दिया, समझ जाना ये बच्चे कभी तुम्हारे हो नहीं पाएंगे। उन पे तालीम और तरबियत पे ध्यान दे। अगर जिन लोगों ने ध्यान दिया है उन्हीं के बच्चे देखो कितने नेक हुए हैं। आज हम जैसे लोगों को, उलमाए किराम को देखते हैं, बहुत सारे माँ बाप के दिल में ख्वाहिश होती है, काश जैसे ये मौलाना बयान कर रहे, हमारा बच्चा भी खड़े रह के बयान करता। मैं आपको गलत तो नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा, अगर आपने भी अपने बच्चे की बचपने में फिक्र करती, आपने भी अगर उन्हें मदरसे में भेजा होता, पढ़ने लिखने भेजा होता, तो काश आज मेरी जगह वो खड़े रह के बयान करते, किसी और आलिम दीन की जगह वो खड़े रह के बयान करते। लेकिन हमने इस पे तवज्जो नहीं दी और आज हम खून के आंसू रहे हैं। उसकी वजह यह है हमने उन पे तवज्जो नहीं दी। और जब माँ बाप पे तवज्जो नहीं देते, माँ बाप तवज्जो नहीं देते बच्चों पे, फिर यही बच्चे आगे चल के जुगारी बनते हैं,
जुआरी बनते हैं, शराबी बनते हैं, चरसी बनते हैं, गंजड़ी बनते हैं। अब इतने सारे जो है गलत काम कौम के अंदर आ गए हैं कि अलियाज़ु बिल्लाह हम कह कह के थक गए हैं। अल्लाह जो है हमारे अशफाक भाई को सलामत रखे, वो इस तरीके की महफिल सजा रहे हैं। ये महफिल कमो बेश जो है ना, जो आज नशा मुफ्त जो है ये महफिल सजा रहे अशफाक भाई, अल्लाह इसके बदले उनकी जिंदगी में इनकलाब पैदा फरमाए। ये जो है ना, जो आज नशा मुक्त आप चला रहे हैं, 2004 से अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी इस पर काम कर रही है। बेशुमार नौजवानों के अंदर इनकलाब पैदा हुआ, लेकिन अब जो है और तेजी से बढ़ रहे हैं। हम सबको आगे बढ़ना होगा, हमें अपनी कौम की हिफाजत करनी होगी। हम वो कौम नहीं है कि नशा करे, हम तो दुनिया को नशे से बचाने के लिए आए थे, हम तो दुनिया की रहनुमाई के लिए आए थे, दुनिया वालों को समझाने आए थे गैर कौमों को कि वो नशा ना करे। जिस कौम को दूसरों को सुधारना था, आज वो कौम खुद जो है नशे में मुब्तला है। एक बात याद रखे, नशा करने वाला कभी लाइफ में सक्सेस नहीं होगा। हजरत उस्मान गनी फरमाते थे कि नशा के नुकसानात क्या है। मैं दुनियावी नुकसान भी बताऊंगा, उखरवी नुकसान भी बताऊंगा। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत उस्मान गनी इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग नशा करते हैं तो उस पर जो नशा करता है, दो चीजों में से एक उसके साथ होगा, या तो उसके जिस्म में शराब होगा या तो उसके जिस्म में ईमान होगा। अगर शराब आपने पी लिया, उसका ईमान उसके सर से निकल के उसके सर पे छतरी की तरह रहता है, और अगर वो नशे की हालत में इंतकाल कर गया, अब वो ईमान वाला नहीं रहेगा, अब ईमान वाला नहीं रहेगा। हम देख रहे आए दिन ये खबर मिलती है, नशे के आलम में एक्सीडेंट में मर गया, बैठे बैठे मर गया, चरस गांजा पी रहा था मर गया। अगर इस हदीस पाक को देखे तो ये जरूर कहा जा सकता है, अगर वो नशा कर रहा था इसी हालत में मर गया, उसके सीने में ईमान नहीं था। अब बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? नशा बहुत आम हो गया, और नशा करने वाला अच्छे बुरे की तमीज नहीं है। हज़रत उस्मान गनी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर, जो कि ये जो नशा है ना, मेरे आका की हदीस है कि शराब, नशा ये उम्मुल खबाइस है। पूरी जितनी भी बुराइयां है ना, पूरी बुराइयों की जड़ और उनकी मां का नाम क्या है? नशा, शराब। एक शख्स था, बड़ा नेक था, मुत्तकी था, परहेजगार था। एक औरत का उस पर दिल आ गया, वो चाहती थी कि ये मेरे साथ माज़अल्लाह जिना कर बैठे। उस शख्स ने मना कर दिया। एक दिन हीले बहाने से उस शख्स को अपने घर बुलाया, और घर बुलाने के बाद पूरे दरवाजे बंद कर लिए। कहा देख, अब तुझे दो काम करने हैं, या तो तू मेरे साथ जिना कर, एक बच्चा था, कहा या तो ये बच्चे को कत्ल कर। एक रिवायत में कि कुरान शरीफ या कोई किताब थी, दीनी किताब, कई इस किताब को फाड़ दे, और एक तरफ शराब रखा हुआ था। कर नहीं तो कम से कम तुझे शराब पीना होगा, मेरे साथ जिना कर या बच्चे को कत्ल कर, या अल्लाह की किताब कुरान या तौरे जो भी उसे फाड़, नहीं तो कम से कम तुझे इतना करना पड़ेगा कि तुझे जो है शराब पीना होगा। अब उस शख्स ने सोचा शराब ये छोटी चीज है, शराब पी लूंगा, बच्चे को कत्ल भी नहीं करना पड़ेगा, औरत के साथ जिना भी नहीं करना पड़ेगा, और ना ही तो मुझे अल्लाह की किताब को फाड़ना पड़ेगा। तो उसको ये लगा कि शराब ये हल्का क्या है, गुनाह है, हल्की बात है। उसने शराब पिया। शराब पीने के बाद उसने बच्चे को कत्ल कर दिया नशे के आलम में। अब उसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है, उसने बच्चे को कत्ल कर दिया। बच्चे को कत्ल करने के बाद अल्लाह का कुरान जो किताब थी, किताबुल्लाह है, कुरान मुकद्दस को फाड़ दिया। फाड़ने के बाद उस औरत से जिना कर बैठा। जब जिना कर लिया, उसके बाद जब उसको होश आया तो उस औरत, वो औरत करीब में थी, का जिस का तू इनकार कर रहा था ना, तो तूने जो है शराब पीने के बाद वो सब कर गुजरा, यानी तूने अल्लाह का कुरान जो है उसे भी फाड़ दिया, तूने देखिए बच्चे को भी कत्ल किया, तूने मेरे साथ जिना भी कर लिया। यानी नशा इतनी बुरी चीज है कि नशा ना करने से पहले जिन जिन चीजों से बच रहा था, नशा करने के बाद सब कर बैठा। और याद रखना, नशे का अजाब इतना बुरा है, इतना बुरा है, अल-अयाज़ु बिल्लाह, कि जो शराब का आदी होता है, जब वो मरता है ना, अल्लाह के रसूल की हदीस है, अगर उसको 7 समंदर का पानी भी पिला दिया जाए ना, 1-2 गिलास की बात नहीं की जा रही, क्या कहा जा रहा है, 7 समंदर का पानी भी पिला दिया जाए ना, उसकी प्यास बुझेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि जो उसने हराम पी पी के अपने आप को ऐसा कर दिया ना, अब कोई भी अच्छी ग़िज़ा उसके पेट में नहीं जाएंगी। इंसान आज नशे करके वहां पहुंच गया जहां पे उसे नहीं पहुंचना चाहिए था। बल्कि एक और वाकया सुन ले ताकि आपको पता चले नशा कितनी बुरी चीज है। अच्छा, अभी आप सब होश में हो ना?
होश में ना, क्योंकि हम लोग पीने वाले लोग है ही नहीं ना, हम लोग अच्छे लोग हैं ना, तो सब होश में। अगर मैं आपसे किसी को कहूं कि बताओ आप में से कौन है जो अपनी अम्मी को जाके अभी मारेगा, कोई कहेगा मैं मारूंगा? नहीं ना, अम्मी तो बहुत दूर के, हम लोग तो बच्चों को भी नहीं मारते। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे हैं। जब बच्चों को नहीं मारे तो माँ पे कौन हाथ उठाएगा? लेकिन जब यही इंसान नशा कर लेता है ना, अपनी माँ पे भी हाथ उठाता है, अपनी बीवी पे भी हाथ उठाता है। और हमने यहां तक अपने माथे की आंखों से देखा है, माँ को बाल पकड़ के मारते मारते घर के बाहर तक लाके फेंका है लोगों ने। क्यों? नशा इतना आम हो गया। इस हवाले से एक वाकया सुन ले ताकि आपको पता चले कि इंसान जब नशा करता है इतना बेमुरव्वत हो जाता है कि अल्लाह अकबर, जिस माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी, मेरे आका फरमाते अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महाती, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है, कि अगर तुम्हारी माँ के कदमों को तुमने चूम लिया गोया तुमने जन्नत को चूम लिया। जिस माँ की खिदमत करके हमें जन्नत कमानी है, लोग नशे के आलम में क्या क्या कर बैठते। सुनो, एक बहुत बड़े जो है बुजुर्ग गुजरे हैं, जब वो नेक नहीं बने थे और वो नशे के आदी थे। 2-3 वाकयात इस सिलसिले में सुन लो, कोई वाकया आपके दिल पे असर कर जाए और अल्लाह करे कि आप नशे से जो है परहेज कर ले, या जो लोग करते हैं उन्हें तौबा की तौफीक दे दे, इंशाल्लाह दुनिया व आखिरत दोनों संवर जाएंगी। एक बुजुर्ग थे जिनका नाम मोहम्मद बिन हरवन था। क्या नाम था? मोहम्मद बिन हरवन। ये हज के लिए गए और बड़े नेक इंसान जब बन गए थे, जब हज के लिए गए ना, बड़े नेक थे। और उसी जमाने में जो है हज़रत मालिक बिन दीनार भी हज के लिए गए थे। जब वो हज के लिए गए तो उन्होंने अर्ज किया, मेरे अल्लाह तू मुझे बता कि तूने कितने लोगों का हज कबूल किया और कितने ऐसे लोग हैं जिनका हज तूने कबूल नहीं किया, या कितने ऐसे लोग हैं जिसकी तूने मगफिरत कर दी, सब गुनाहों को बख्श दिया, और कौन है जिसके गुनाह को नहीं बख्शा, अल्लाह मुझे बता दे। तो अल्लाह की तरफ से उनके दिल पे इल्हाम किया गया और उसमें बताया गया कि एक शख्स है जो कि मोहम्मद बिन हरवन जिसका नाम है, उस शख्स का जो है मैंने हज भी कबूल नहीं किया, मैंने दुआ भी कबूल नहीं की और मैंने उसकी मगफिरत भी नहीं की। अब ये हैरान थे कि यार ये शख्स कौन है। तो बहरकैफ उनको बता दिया गया था फुला कबीले में ये शख्स है। जब ये वहां कबीले के पास पहुंचे तो वहां पे उस जमाने में जब हज को जाते थे तो यमन वाले अलग रहते थे, शाम वालों का खेमा अलग होता था, हिंदुस्तान वालों का, यानी जो जिधर से आता था हर मुल्क वालों का अलग अलग खेमे रखते थे ताकि पहचान में आए ये वहां के, ये वहां के, वहां के। जब वहां पे पहुंचे उनके इलाके वालों के पास हज़रत मालिक बिन दीनार, तो कहा यार ये मोहम्मद बिन हारूनी कौन है, हरवनी कौन है? तो उन्होंने कहा अरे अदब से नाम लो, आप जानते हो कौन है? कहा कौन है? कहा ये जितने भी लोग हज के लिए यहाँ पे आए ना, ये सब वो हजरत ने हमको जो है बना के लाया है, हमको नेक बनाया, हमको अच्छा बनाया, हमें इबादत गुजार अगर किसी ने बनाया है, वो दिन रात हम पे मेहनत करके हमें नेक बनाया। अब ये हैरान, यार इतना अच्छा इंसान है, फिर अल्लाह ने इसका हज कबूल क्यों नहीं किया? कहते मालिक बिन दीनार के, कहा वो रहते का है? कहा वो देखो वहां पे इबादत कर रहे। जब वहां गए तो क्या देखा कि उनका सीधा हाथ जो है ना यहां तक के कटा हुआ है और वहां पे जंजीर है, और एक हाथ ऐसा उठा के दुआ कर रहे हैं और एक हाथ पूरा कटा हुआ यहां से और उसमें जंजीर लगी हुई है। जैसे इन्होंने सलाम फिरा, इन्होंने जैसी सलाम किया हज़रत इमाम मालिक ने अस्सलामु अलैकुम, उन्होंने पलट के कहा वालेकुम अस्सलाम या मालिक बिन दीनार। वो हैरान, यार इससे पहले मैंने इसे कभी नहीं देखा, ये मुझे भी जानते, मेरे बाप को भी जानते हैं। तो कहा हाँ, अभी इससे पहले कि ये कुछ कहते वो मोहम्मद बिन हरवनी ने कहा मुझे पता है तुम यही कहने आए होंगे अल्लाह ने मेरी मगफिरत नहीं की, अल्लाह ने मेरा हज कबूल नहीं किया। कहा इतने बड़े बुजुर्ग, इतने पहुंचे हुए, मेरे कहने से पहले इन्हें पता चल गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो कहा आखिर ऐसा क्या तुमने कर बैठा कि अल्लाह न तेरा हज कबूल करता है, न तेरी दुआ कबूल करता है, न तेरी मगफिरत करता है? उन्होंने कहा मत पूछिए। कहा नहीं मुझे बताओ ताकि हम भी उससे बचे, हम लोगों को उससे बचाए। तो उन्होंने कहा कि जवानी का आलम था। अब वो वाकया बता रहे कि जवानी का आलम था, मैं नशे का बड़ा आदी था, शराब पीने का आदी था, क्योंकि ये ताबईन तबे ताबईन के जमाने की बात है।
अब उस जमाने में ये सब नशे नहीं थे, न ये कुत्ता गोली थी, न ये कोरेक्स थी, न ये अफीम थी, न ये भंग थी, न ये चरस था, न ये गांजा था, और न ये नए नए फ्लेवर जो आजकल ला रहे मार्केट में, बटन गोली, कुत्ता गोली और ना जाने क्या क्या ला रहे, ये सब नहीं था उस जमाने में। उस जमाने में सिर्फ एक ही चीज थी, अंगूर जो होता था ना, अंगूर को खूब उबाला जाता था और उसमें जब फेस आता था तो उसको फेंक देते, और वो उस जमाने में इस तरीके की शराब होती थी। तो कहा मैं शराब का आदी था। एक बार मैंने ये किया कि शराब पी लिया, शराब का आदी था, मैं शराब पिया और शराब पी के रात भर मैं शराब के नशे में रहा। और जब मैं घर पे पहुंचा तो इत्तेफाक से जब मैं घर में पहुंचा, मैंने जैसे ही दरवाजा खटखटाया, मेरी वालिदा ने दरवाजा खोला और वो इत्तेफाक से कि रात में चांद नजर आ गया था। रमजान शरीफ की पहली सहरी थी, रमजान शरीफ की पहली सहरी थी। मेरी वालिदा ने फौरन दरवाजा खोला, मुझे अंदर लिया और वालिदा ने मुझे खूब डांटा, शर्म नहीं आती, बेशरम कही के लोग जो है सहरी कर रहे, रमजान का चांद नजर आ गया है, लोग इबादत और रियाजत की तैयारी कर रहे और तू फुल नशे के अंदर घर में आ रहे। तुझसे तो बेहतर था कि मुझे कोई औलादी ना होती कि इस तरीके के तूने मामलात किया। दुनिया वाले देखेंगे, क्या कहेंगे कि सब जो है नमाज की तैयारी करेंगे, अभी अल्लाह के घर की तरफ जाएंगे और तू नशा करके घर में आया। जब उनकी वालिदा ने उनको डांटा ना, तो देखिए उन्हीं की बात नहीं है, सबकी बात कर रहा। जब इंसान नशा करता है, कोई उसे समझाए या डांटे ना, उसको अच्छा नहीं लगता है। ऐसे वक्त में उसको उसके ग्रुप के लोग, उसके सर्कल के लोग चरसी गजड़ी अच्छे लगते हैं, क्या यार इन्हीं के दरमियान रहे तो अच्छा है, ये अपने गम के साथी है। समझाने वाले कभी अच्छे नहीं लगते हैं। तो वालिदा ने जब समझाया ना, गुस्से में आए, वालिदा को 2-3 तमाचे मारे। अब इत्तेफाक से उनकी वालिदा ना तंदूर के अंदर रोटी बना रही थी। इनका गुस्सा जब भी ठंडा नहीं हुआ ना, अपनी वालिदा को उठाया, जलते हुए तंदूर में डाल दिया और उनकी वालिदा जो रोटी की तरह जल भून के वही मर गए, इंतकाल कर गए। अब बीवी ने जब ये देखा ना, तो बीवी ने धक्का मार के इनको एक कमरे के अंदर फेंक दिया और बाहर से कड़ी लगा दी और उसके बाद अपने कपड़े उपड़े भर लिए। अब जब सुबह हुई तो इनका जब नशा उतरा तो ये खटखटा रहे दरवाजा के, खोलो, बाहर से किसने बंद किया? बीवी ने कहा मैं तेरे साथ नहीं रह सकती। कहा आखिर मैंने किया क्या? कब बेशरम इंसान, तूने क्या कर बैठा, तुझे पता है? ये कब की बात है? जब वो नशे के आदि, अभी तौबा वगैरह कुछ नहीं की उन्होंने। कहा तूने तेरी माँ को मार दिया। कहा मैंने मेरी माँ को मारा? कहा हाँ, रात में तू नशा करके आया था, तेरी वालिदा ने तुझे सहरी के टाइम समझाया तो तूने अपनी माँ को मारा। वो देख तेरी माँ के जनाजे की तैयारी हो गई, तूने जलते हुए तन्नूर में डाल दिया। अब उनके जनाजा लेके निकल रहे। उन्होंने कहा मुझे नहीं इस बारे में इल्म है, यानी इंसान नशे में क्या कर बैठता है। जब उन्हें पता चला, होश हुआ, तो उन्होंने जिस हाथ से मारा था और जलते हुए तन्नूर में डाला ना, वो पूरा हाथ अपना काट दिया, ताकि जो है आज के बाद जो है न ये हाथ रहेगा, न मैं शराब पीऊंगा, और जिस हाथ से मैंने अपनी वालिदा को जलाया, आज के बाद ये हाथ मेरे जिस्म में नहीं रहेगा। उन्होंने तौबा की, सच्चे दिल से तौबा की, नेकी करने लगे, नमाज पढ़ने लगे, जितना भी माल था सब सदका खैरात कर दिया और अल्लाह के नेक बंदे बन गए। इतने नेक बने, इतने नेक बने कि उस जमाने में उनके शहर में उनसे ज्यादा नेक इंसान कोई नहीं था। लेकिन जब भी हज के लिए जाते थे ना, तो अल्लाह, पूरे हज के लोग आते थे, किसी ना किसी एक को कह देता था अल्लाह कि जाके उससे कह देना कि अल्लाह ने उसके हज को कबूल नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी वालिदा को क्या किया? जला दिया था। आप सोचे मुसलमानों, इंसान अगर ये कर बैठे, पूरी जिंदगी भी अगर वो उसका खमियाजा भुगतना चाहे, नहीं कर सकता है। कभी कभी हम अदबन सलाम नहीं कर पाते, बुलंद आवाज से बात नहीं कर पाते, अदब की वजह से इंसान नशे के आलम में जो है उनको जला भी देता है, मारता भी है, पीटता भी है। तो जो नशा हमें इतना जो है तबाह कर दे, हमें बर्बाद कर दे, मुझे बताइए क्या वो नशा हमारे लिए बेहतर हो सकता है? कभी नहीं। बल्कि मेरे आका यहां तक के फरमाते कि जो नशा करने वाला है, जब वो मरेगा ना और उसे कब्र में रखा जाएगा, पिछली कौम अगर ऐसा कोई गुनाह करती थी ना, अल्लाह उनके चेहरे को सुअर या बंदर के बना देता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम हुजूर की उम्मत में पैदा हुए। हुजूर की उम्मत के सदके में, हुजूर के सदके में अल्लाह हमारे चेहरों को बिगाड़ता नहीं है। लेकिन इतना जरूर है, आका फरमाते हैं, और जो शराब पीता है, नशा करता है, जब वो मरेगा और उसे उसी कब्र में रखा जाएगा, और जब वो कयामत के दिन उठेगा, या तो वो पहले तो जब कब्र में रखा जाएगा तो उसका चेहरा तुम किबले की तरफ करोगे। आपने देखा होगा जब मैयत को रखा जाता है तो क्या किया जाता है? चेहरा किबले की तरफ कर दिया जाता है। आका फरमाते अगर जब तुम बाद में कब्र खोल के देखोगे ना, उसका चेहरा किबले की तरफ नहीं होगा, क्योंकि जिस मुंह से उसने नशा किया ना,
अब वो मुंह इस लायक नहीं है कि वो किबले की तरफ रहे, उसके मुंह को क्या कर दिया जाता है, उसके मुंह को क्या कर दिया जाता है, किबले की तरफ से फेर दिया जाता है, पहली चीज। और जब कयामत के दिन वो उठेगा ना, या तो उसका चेहरा सूअर का होगा या तो बंदर का चेहरा होगा, और रब की बारगाह में इस हाल में आएगा वो कि या तो उसका चेहरा सूअर का होगा या खिंजीर का होगा। अब इसको एक आसानी से समझ ले, सब बैठे सब अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। अगर हमारे आपके चेहरे पे 2-3 पिंपल से निकल आए, फुंसी निकल आए ना, तो हम लोग दोस्तों में बैठते नहीं है, अबे जाऊंगा अभी पूछेगा क्या ये निकाल के रखा, तो हम लोग शर्माते हैं। या थोड़ा सा चेहरे पे कोई दाग धब्बे आ जाए तो जब तक वो चेहरा साफ नहीं हो जाता ना, हम लोग बाहर नहीं जाते, क्या मुंह दिखाऊंगा। सोचे रब की बारगाह में जाओगे, दोस्तों को फुंसी का मुंह नहीं दिखा रहे, अल्लाह के सामने किस तरीके से हाजिर होंगे सूअर और बंदर का मुंह लेके, कि जबकि इस हाल में कि नशा करके जाओगे। बल्कि यहां तक कि लिखा गया है कि जो बंदा नशा करता है या हसद करता है, किसी से हसद करता है या इधर की उधर गीबत करता है, मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा जारी नहीं होता है, नहीं जारी होता है, नहीं जारी होता है। आप उसको पढ़ाओगे भी ना नशा करने वालों को, वो कलमा नहीं पढ़ पाएगा। बहुत सारे तो ऐसे जो कहते मैं इससे बरी हूं, यानी ये कि जो नशा करते ना, मरते वक्त उनकी जबान पे कलमा तैयबा जारी नहीं होता है। सोचे ईमान की हालत में जाओगे तो जन्नत मिलेगी, और अगर ईमान की हालत में नहीं गए ना, जन्नत के बारे में सोचना भी मत कभी। और ईमान कब होगा, जब इन नशे की चीजों से बचोगे। ये नशा बहुत बुरी चीज है। मैं तो चाहता हूं इसके ऊपर और कुछ बोलूं, लेकिन हमारा वक्त हो चुका है। और नशे के ऊपर जो है कमो बेश मैं 5-6 साल से जो है समझ मस्जिद में बयान करता हूं, जहां भी प्रोग्रामात होते। अब तो सूरत हाल ऐसी हो गई ना, हम जा भी जाते हैं, महीना कोई सा चालू हो, उन्वान कुछ हो, जा जाते 4-5 उन्वान बहुत दिए जाते। नशा, उसके बाद जो है जिना, उसके बाद बैंड बाजे डीजे गाजे, ये माँ बाप को सताने वाले मामलात है। उसके साथ सूद के मामलात है, सूद, इंटरेस्ट, ब्याज, बट्टा इतना आम हो गया, अल्लाह रहम फरमाए, इतना आम हो गया, इतना आम हो गया कि इंसान उसको गलत भी नहीं समझ रहा है। नाम बदल बदल के ले रहा है वो, नाम बदल बदल के, और उसको ये लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने सूद का एक लुकमा भी खाया ना, 40 दिन तक अल्लाह ना उसकी नमाज कबूल करता है ना उसके रोजे कबूल करता है। सोचे एक लुकमा जो खाए उसका ये हाल है, तो जिनके घर में सूद की कमाई चल रही है और उनका घर ही सूद के पैसों से चल रहा है, एक लुकमा नहीं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, 24 घंटे सूद का खाना पीना चल रहा हो, मुझे बताए उनके घर में कैसे बरकत होगी। आज हर कोई रो रहा है कि यार हम लोग 5-5, 10-10 कमाने वाले हैं, लेकिन जो फिर भी घर में बरकत नहीं है। पहले अपना एहतिसाब करे, कहीं ऐसा तो नहीं कि घर में कोई एक ऐसा बंदा हो जो सूद के पैसे ला रहा हो और सब उसी का पका हुआ खा रहे हो, तो जिंदगियों से बरकतें उठ जाएंगी। मेरे आका यहाँ तक के फरमाते हैं, जिसने सूद का एक लुकमा भी खाया ना, उसने 36 मरतबा अपनी माँ के साथ जिना किया। इसके उसके साथ में अपनी सगी माँ के साथ उसने जिना के, इतना गुना अल्लाह उसको देगा। सोचो मुसलमानों, सूद बहुत बुरी चीज है। इंसान को आजकल लोग बहुत सारे मैं देख रहा हूं जो थोड़े मालदार बन जा रहे हैं ना, अब घर में तो पैसा रखा ही है, रखने से बढ़ने वाला तो नहीं है, तब वो नया फंडा लेकर आए, बल्कि लोगों ने कारोबार बना लिया उसको। और बल्कि अब वो देखते हैं ना कि यार ये मना करने वाले बहुत ज्यादा हो गए, तो फिर वो क्या कर रहे, हिला बहाना लोगों को बताने के लिए एक आध जायज कारोबार खोल ले रहे, दूध की दुकान लगा दे रहे, शरबत की दुकान लगा दे रहे, गोश्त की गाड़ी, कुछ भी एक आध काम शुरू कर दे रहे। और कोई कहने अरे ब्याज मौलाना बिल्कुल नहीं, मेरी गोश्त की दुकान है, देखो वो कमाता। और यहाँ क्या कर रहे, घर में लाख दो जो भी पैसा रखा हुआ है इसको दे दिया 30,000 रुपया, उसको जरूरत थी, अब उसके बाद कहते 30,000 रुपये दिया, तेरे को 50,000 देना पड़ेंगे। ये जो घर में आ रहे हैं ना, ये हराम है। ये जो आप बढ़ के ले रहे हैं ना, ये हराम है। वो तो आपका जायज है, आपके घर में पूरा घर भर के हलाल का पैसा है, 1 रुपया भी अगर उसके अंदर हराम कहा गया ना, अब वो आपका 1 रुपया भी जो है ना पूरे पैसे को खराब कर देगा। जैसे वो आपने कहावत सुनी होगी ना कि एक आम अगर सड़ जाता है तो आम की पूरी पेटी को सड़ा देता है, इसी तरीके से आपका वो 1 रुपया हराम का
آپ کے پورے پیسے کو جو ہے خراب کر دے گا. اور آسانی سے سمجھنا ہے تو یہ سمجھ لے, ایک جگہ آپ نے جو ہے ٹانکی میں پانی رکھا ہو اچھا سا بھر کے, اس میں پاخانہ پیشاب کا ایک قطرہ بھی گر جائے وہ جیسے پانی خراب ہو جاتا ہے, یا شراب کا ایک قطرہ گر جائے وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے. ایسے ہی آپ لاکھوں روپیہ حلال کا کما لے, 1000-2000 روپیہ بھی اگر اس کے اندر آپ نے اس طریقے کا ملا دیا تو وہ جو آپ کے اچھے پیسے تھے اس میں ہی ملا دیا, یہ سب کے سب آپ کا خراب ہو جائے گا. تو کیوں ہم تھوڑے سے پیسے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں؟ آخرت کا عالم یہ ہوگا, ایک نیکی کی ضرورت ہوگی, بہت ضرورت ہوگی, اور آپ کس کے لیے کر رہے ہو؟ یہ کہتے ہیں نہیں یار میری فیملی بڑی ہے, ایمانداری سے کام کروں گا تو فیملی کو کیا. یاد رکھنا, جن بیوی بچوں کے لیے, جن ماں باپ کے لیے اگر یہ آپ ہیلا بہانہ استعمال کر رہے ہیں نا, میں ان کے لیے کر رہا ہوں. یہ کوئی آپ کی قبر میں آنے والے نہیں ہے, کوئی آپ کی قبر میں نہیں آئے گا. آپ کا نہ باپ آئے گا, نہ بھائی آئے گا, نہ بیٹا آئے گا, نہ نانا آئے گا, نہ دادا آئے گا, نہ کوئی آئے گا. اور اگر آپ کہیں گے نہیں ہمارے ماں کے لیے, بہن کے لیے, بیوی کے لیے, بچی کے لیے, قبر میں آنا تو بہت دور کی بات, یہ تو قبرستان تک بھی نہیں آ سکتے. ہاں, قبر میں آنا بہت دور کی بات ہے, قبرستان تک بھی اجازت نہیں ہے. تو جو ہمارے ساتھ قبرستان تک نہ آ سکے, اور جو باپ قبرستان تک آ گیا دفنانے کے بعد پھر وہ کبھی نہ آئے, تو مجھے بتاؤ قبر میں تو آپ کو بھگتنا ہے. کما رہے آپ, اور اس کے بعد آپ نے بلڈنگ بنا لی, اور پھر بلڈنگ بنا لی اسی حرام کے پیسے سے, اور اس کے اوپر بڑے اکشر میں لکھ دیا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. واہ بھائی واہ, حرام کا پیسے کی بلڈنگ بنا لی اور کہا اللہ کا فضل ہے. اللہ نے کہا تھا حرام کام کی بلڈنگ بنانے کے بعد میرا فضل اس کو دے دے؟ بالکل غلط ہے. اس لیے اپنی فکر کرو, اور اگر جن کے لیے آپ کما رہے اور یہ لگ رہا ہے کہ میں ان کا بھلا کر دوں گا, یاد رکھنا کچھ بھلا نہیں کروں گے. آپ دنیا سے کتنا بھی کما لے, مرو گے نا ایک انگوٹی بھی ساتھ میں نہیں لے جاؤں گے. میں نے خود کئی جنازوں کو جو ہے دیکھا ہے, اور ہم نے خود اسی قبرستان میں آپ کے اسی مسجد میں کم سے کم میں 600-700 جنازے پڑھا چکا ہوں. میں نے خود پڑھائے ہیں, میں نے دیکھا بھی ہے جب باپ کو نہلاتے ہیں, ماں کو نہلاتے ہیں, بیٹی یا بہو بھاگ کے آتی ہے, میری جو ہے بیٹی کہتی ہے امی کی آخری نشانی ہے وہ سونے کی انگوٹھی مجھے دے دو, بیٹا بھاگ کے آتا ہے ابا کی آخری نشانی ہے یہ گھڑی مجھے دے دو, یہ انگوٹھی مجھے دے دو. جس دنیا کے لیے آپ نے اتنا کمایا, جاؤ گے نا ایک انگوٹھی بھی لے کر نہیں جاؤ گے, صرف آپ کے اچھے اعمال جائیں گے. اعمال کی فکر کرو, اعمال کی, یہ سب یہی رہ جانے والا ہے. اور یقین مانے حقیقت کہہ رہا ہوں, جس دنیا میں آپ نے 10-20 سال 25 سال 50 سال رہنا ہے, کروڑوں روپیہ جہاں پہ کمانے کی سوچ رہے ہو, کروڑوں کما کے عیش کی زندگی گزاروں گا, 1 روپیہ اپنی قبر میں نہیں لے جا پاؤں گے. تو جس قبر میں 1 روپیہ نہیں جانا ہے, کیوں پھر اس دنیا سے حرام کا کما کے اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہو؟ اگر جاؤ گے لے کے وہ تمہارے نیک اعمال ہوں گے. تو کوشش کرو حلال کماؤ. حلال جتنا حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے نا, حرام کے اندر اتنی برکتیں نہیں ہے. حلال تھوڑا کھاؤ انشاءاللہ. بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں, ایک وقت اگر بھوکا رہنا پڑے نا ایمانداری کی کمائی کر کے, میں کہتا ہوں ایک ٹائم کھاؤ ایک ٹائم بھوکا رہو, لیکن حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں مت جانے دو. حلال کی فضیلت کیا ہے, ایک بات سن لو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. دیکھیے یہ آج کا زمانہ ہے نا, کھانے پینے اور چیزوں کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں, یہ وہ زمانہ ہے کہ جتنے آئٹمز اور جتنی فراخی اور جتنے کاروبار آج کے زمانے میں پھیلے نا, اللہ کے رسول کے زمانے میں اتنی چیزیں نہیں تھی. ظاہری طور پہ تھی صحابہ کے زمانے میں یہ سب ڈشز. آپ دیکھیں اس زمانے میں شادی میں کیا پکتا تھا آپ کو پتا ہے؟ ولیمے میں ستو پکتے تھے. ستو پتہ ہے کس سے کہتے؟ آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا ستو کیسے کسے. جب شادی یا ولیمہ ہوتی تھی نا, یہ جو چنا ہوتا ہے نا, چنا, تو چنے کو پیس کے جو آٹا بنتا ہے وہ آٹے کو پانی میں ملا لیتے تھے اور اس کے اندر تھوڑی شکر ڈال دیتے تھے, اور اس کو گھول کے جیسے آٹا گننے کے بعد اس کی لوئی بنتی ہے نا, تو بس ویسے ہی وہ ہوتا تھا, اس میں شکر ملا کے وہ کھاتے تھے. نہ یہ نان کلیا تھا, نہ یہ بریانی تھی, نہ یہ کچھ بھی نہیں تھا. آج اس سے زیادہ ہے, لیکن اتنا کم ہونے کے بعد بھی کبھی بھی ان لوگوں نے اور ہم سے زیادہ ہم نے صحابہ کرام کی زندگی پڑھے کہ اللہ اکبر کیا غربت کا زمانہ تھا. ایک پیالے میں, ایک پیالے دودھ میں 70 صحابہ کرام پیتے تھے. یعنی وہ حالت تھی. بلکہ حضرت عمر فاروق فرماتے ایک جنگ میں ہم لوگ گئے, ایک کھجور کو جو ہے نا 3 یا 7 صحابہ کرام کھاتے تھے. ایک کھجور کو, کھجور کیا 2-4 کلو کی ہوتی ہے؟ اتنی سی ہوتی ہے. کہتے 7 لوگ ہم لوگ کھاتے تھے. یعنی ان کے یہاں پہ یہ تھا اتنی سی مل جائے چلیں گا, سب مل بانٹ کے کھائیں گے, حلال کی ہونا چاہیے.
ज्यादा की कोई उनको जरूरत नहीं थी, और कभी उस तरफ सोचा भी नहीं उन्होंने कि हमको ये करना है। हराम से लाख गुना बचते रहे। और बल्कि एक साहबी आपके बारगाह में आए, कहा या रसूलल्लाह मेरे घर की हालत बड़ी खस्ता हालत है, मेरे घर में खाने की बड़ी प्रॉब्लम्स है, या रसूलल्लाह कुछ अता कर दे। अल्लाह के रसूल ने कहा इधर आओ, और उसके बाद अल्लाह के रसूल ने उन्हें कुछ रुपया दिया, और जो कुराड़ी के आगे जो लोहे का लगा रहता है ना, कुराड़ी के आगे, कहा जाके मार्केट से लेके आओ। वो मार्केट से लेके आए। अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ से कुराड़ी का डंडा बना के उनको दिया, और कुराड़ी बना के उनको दिया, और कहा ये लेके जाओ और जाके जंगल से क्या करो, लकड़ियां काटो और लकड़ियां ले जाके बाजार में बेचो। वो साहबी कभी जो है इस तरीके का काम नहीं किया था। आप भी कभी देखना, आपकी जो फील्ड है आप उस फील्ड से हट के अगर बोझ उठाने लगोगे ना, ये आपके हाथ में पूरे गट्टे आ जाएंगे। वो साहबी जब जाके दरख्त तोड़ते थे, काटते थे ना, उनके हाथ में पूरे छाले आ गए। अल्लाह के रसूल की बारगाह में चंद दिन के बाद आए, कल या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मैं मेहनत मशक्कत कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है मेरे घर में बहुत बरकत है, लेकिन या रसूल अल्लाह मैंने कभी ये काम नहीं किया था ना, तो ये मेहनत का काम करने लगा ना, मेरे हाथ में छाले आने लगे। अल्लाह के रसूल ने वो हाथ लिया, और हाथ को लेने के बाद चूम लिया। क्या किया मेरे आका ने? हाथ को चूम लिया। कि जो हाथ मेहनत करे, रिस्क हलाल कमाए ना, वो हाथ इस लायक है कि उन हाथ को चूम लेना चाहिए। यानी अल्लाह के रसूल चाहते थे मेहनत करो, भले ही हाथ में तकलीफ हो, छाले आ जाए चलेगा, हराम का लुक्मा अपने पेट में ना जाने देना। और आज हम लोगों का हाल ये है, बिल्कुल हराम में तमीज नहीं है, जो आ रहा है आने दो, कैसे भी कमाए, कुछ भी खाए, कुछ भी करे। ये दुनिया है, थोड़ी सी जिंदगी है, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने आप को बचाए हराम खाने से। अब आखिर में सिर्फ जो है, मैंने जो है कुछ हमारे बहुत करीबी डॉक्टर अहबाब थे जो मुंबई वगैरह में जिस वक्त हम रहते थे, हमने कुछ बातें उनसे ली थी। देखिए, नशा करने से आज के जमाने में बीमारियां क्या है, आप मुफ्त में ये सुन ले और इन तमाम चीजों से बचे। नशा जो इंसान करता है ना, सबसे ज्यादा शराब, नशा, चरस, गांजा पीने से ना इंसान का लीवर जो होता है ना, लीवर वो खराब हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2 कि गुर्दे जो उसके होते हैं ना, गुर्दे, उसका बोझ बढ़ जाता है, और एक वक्त वो आता है कि बज़ाहिर वो इंसान मोटा दिखता है, लेकिन अंदर से पूरा खत्म हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है अंदर से, और उसकी जिंदगी पूरी खत्म हो जाती है। बल्कि यहां तक कि डॉक्टरों का कहना है, एक वक्त वो आता है कि शराब का बहुत ज्यादा जब वो इस्तेमाल कर देते हैं ना, उनके दिमाग पे सूजन आ जाती है। आज आप देख रहे होंगे ये पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं, दिमाग की नस फट गई, दिमाग पे सूजन आ गई, वो सूजन उतारते उतारते लाखों रुपए लगा दे रहे हैं, लेकिन वो सूजन जाने के लिए तैयार नहीं है। वो आई कैसे? कोई पैदाइशी तो नहीं थी, ज्यादा नशा करने की वजह से दिमाग पे सूजन चढ़ जा रही है लोगों के, और फिर वो उसी हालत में मर जा रहे हैं। इसी तरीके से उनके जिस्म के जो पार्ट्स है ना, हाथ, पैर, घुटने, और भी जिस्म के जो जोड़ है, वो जोड़ उनके इतने कमजोर हो जाते हैं। यानी जो 80 साल का बुढ़ा है, आज हमारे यहाँ पे वो 35 साल के नौजवानों का हाल हो गया है। हम लोग नमाज पढ़ाते, कभी कभी 25-25, 30-30 साल के बच्चे कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ते, 25-25 साल के, और हम देखते हैं कि हमारी मस्जिद में 70-80 साल का बुढ़ा जो है खड़े रह के नमाज पढ़ रहा है। ये क्या है? ये कहीं ना कहीं कमजोरियां इन नशों का वजह है। इसी तरीके से उसके पेट में सूजन आ जाती है। अब डॉक्टर भी ऐसे डरा देते, अरे ये कैंसर की गांठ, ये इसकी गांठ, ये उसकी गांठ, कोई गांठ नहीं होती है, बस ये मामला है पेट में सूजन है। अब अगर सही हकीम है तो ठीक है, वरना नीम हकीम खतरे जान हो जाता है। अल्लाह जो है इससे भी हमें बचाए। इसी तरीके से फिर उसकी हड्डियां जो है ना, जो मजबूत होती है ना, वो हड्डियां उसकी कमजोर हो जाती है, और हल्का फुल्का अगर एक्सीडेंट हुआ तो हड्डी क्या हो जाती है? चूरा चूरा हो जाती है। क्यों? ये नशे की वजह से। इसी तरीके से एक वक्त ऐसा आता है, बहुत ज्यादा नशा करने की वजह से विटामिन बी और विटामिन सी जो इंसान के जिस्म में होता है वो खत्म हो जाता है, यानी वो ताकत कुव्वत खत्म हो जाती है। और ये विटामिन बी और जो सी जो आपको मिलता है ना, ये सुबह की जो रोशनी सूरज निकलता है ना, वो जब आपके पैरों पे पड़ती है ना, पिंडलियों पे, उससे मिलती है। अब जो लोग 10 बजे उठेंगे उनको कहा कि सूरज की रोशनी मिली है, हाँ,
जो 10 बजे उठेंगे उनको सूरज की रोशनी कहां से मिलनी है। इसी तरीके से लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो रहा है, इसी तरीके से हार्ट अटैक का मसला हो रहा है, इसी तरीके से थकन हो रही है, इसी तरीके से और भी जो है बीमारियां जो है उनके अंदर जो आ रही है, ये तमाम बीमारियां जो है इसी वजह से। बहुत सारे नौजवान हैं, चलते चलते रोड पे उनको मतली आने लगती है, उल्टी करने लगते हैं, कभी हरी कभी पीली कभी नीली। लोग कहते हैं अरे इसका हाजमा अच्छा नहीं है, हाजमा अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं वो लोगों से छुप के नशा कर रहा है और उस नशे की वजह से जो है वो इंसान जो है इस तरह की कंडीशन है, थोड़ा खाता है उससे पचाया नहीं जाता है, कहीं ना कहीं वो नशे के अंदर मुलविस है। इसी तरीके से एक वक्त तो ऐसा आता है अलयाज़ु बिल्लाह कि वो इंसान जो है ना अपनी बीवी के लायक भी नहीं रहता है नशे की वजह से। इसलिए नशे से इंसान को परहेज करना चाहिए। आपको नहीं अपनी फिक्र है, कोई बात नहीं, अपने माँ बाप की फिक्र करे, अपनी बीवी बच्चों की फिक्र करे, अपनी बहनों की फिक्र करे कि अल्लाह ना करे 20-25 साल की उम्र में अगर आप मर गए, अगर घर में कोई जवान बहन है उसका निकाह कौन कराएगा, उसकी शादी के इखराजात कौन उठाएंगे, अगर बाप जो है बूढ़ा है उसकी दवा पानी का इंतजाम कौन करेगा। इन तमाम चीजों पे हमें ध्यान रखना होगा। याद रखना, हर बाप की ये ख्वाहिश होती है कि मैं मेरे बेटे के कांधे पे जाऊं, यानी मेरा जनाजा मेरा बेटा उठाए, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बाप 70 साल का है और वो 18 साल के बच्चे का जनाजा उठा रहा है। ये नशे की वजह से हो रहा है। इसलिए आप लोगों के मैं हाथ जोड़ के कहता हूं नशे से अपने आप को बचाए। छोटे मोटे जो भी नशे हैं, मैं तो यहां तक के कहता हूं ये पुड़ी वगैरह से भी अपने आप को बचाए, ये सिगरेट से बचाए, ये बीड़ियों से बचाए। ये छोटी छोटी चीजें हमें बुराई की तरफ ले जाती है। अगर कोई इंसान पुड़ी खाता है, अगर वो 5 रुपए की एक पुड़ी है, दिन भर में अगर वो 10 पुड़ी 20 पुड़ी खा रहा है, 50-100 रुपया अपने जो है जिस्म को कमजोर कर रहा है। मैं कहता हूं ऐसे लोगों को परहेज करना चाहिए। जबकि हमारी कौम की छोटी छोटी बच्चियां बुर्का पोश खातून सिंगलों के ऊपर मस्जिद के दरवाजों पे बैठ के भीख मांग रही हो और आप सिगरेट पी के पैसे उड़ा रहे हो, अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा। वही 50-60 रुपया अगर हम बचा के नई गैरों को दे सकते, मत दीजिए, कम से कम अपने माँ बाप की तो खिदमत कीजिए। वही पैसा अपने माँ बाप पे खर्च किए। आप बाहर इतना खा रहे हो, पुड़ी खा रहे, सिगरेट पी रहे हो, कभी हैप्पी न्यू ईयर के नाम पे, कभी गैरों के त्योहार में जाके और दोस्तों को जो है शराब की पार्टियां दे रहे हो। कभी आपने ये भी सोचा कि कभी माँ को जो है मैं होटल से लाके खाना खिला दूं? जो पैसा हम गलत जगह लगा रहे, कम से कम अपनी दिशा पलटो और उसको सही जगह लगाओ। अपने बच्चों की तालीम पर लगाओ, अपने माँ बाप की खिदमत पे लगाओ, उनकी दवा इलाज पर लगाओ। अगर तुमने ऐसा किया तो बहुत अच्छी बात, और अगर तुमने इस पे ध्यान नहीं दिया तो याद रखना ये छोटी तकालीफ है भी जिसका आप सामना कर रहे हैं। अगर यही हार रहे ना, फिर एक वक्त तो वो आएगा कि अल्लाह अकबर, मेरे आका फरमाते लोग अल्लाह से उसकी रहमत की दुआएं मांगेंगे लेकिन अल्लाह की तरफ से उन पे कोई रहमत का नुज़ूल नहीं होगा। आज लोग अल्लाह की बारगाह में रो रो के दुआ कर रहे, लेकिन वो हमारी करतूतें, हमारे गुनाह है कि जिसकी वजह से हमने अल्लाह को जो है नाराज किया है। हर वक्त अल्लाह उसके रसूल को नाराज कर रहे। तो क्या मैं उम्मीद करूं इंशाअल्लाह, मुझे पता है आप लोग शराबी नहीं है, मुझे पता है आप लोग ये काम नहीं करते, लेकिन जो करता है हमारी जिम्मेदारी उन लोगों को समझाए, हाथ पकड़ के। अगर आप लोगों से नहीं समझते हैं, हमारे पास लाइए, हम उनको बैठा के समझाएंगे कि नशा के कितने जो है मुज़िर है, कितना तकलीफ दे है और किस तरीके से वो भी तबाह हो रहा है, उसकी फैमिली पे क्या गुजर रही है। आपको नहीं समझाने आते, कोई बात नहीं, ऐसे लोगों को हम लोगों तक पहुंचाए, इंशाअल्लाह हम समझाएंगे। अल्लाह का शुक्र है 2004 से जो है हम लोग इस पे मेहनत कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं बड़े बड़े शराबी चरसी गंजड़ी थे, आज हम लोगों ने उनको सुधारा है, आज वो 5 वक्त नमाजी बन चुके हैं। आपसे नहीं होता कोई बात नहीं, आप लाइए। हमारे यहाँ जब भी शबे बारात में हम बयान करते हैं किन किन लोगों की अल्लाह शबे बारात में मगफिरत नहीं करता, इन लोगों के नाम गिनाए। उसी मस्जिद में बैठ के प्रोग्राम के बाद कई लोगों ने रो के हाथ पे सच्ची तौबा की और आज वो शराब से, नशे से और बहुत सारे बुराइयों से बच गए। मैं कहता हूं अगर आपको समझाना आता है अच्छे अंदाज में समझाए, नहीं समझा पाते हम लोगों के हवाले करें, इंशाअल्लाह हम उन पे कोशिश करेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक बार हम लोग ट्राई तो करके देखें, समझ जाए बहुत अच्छी बात, नहीं समझता है
قیامت کے دن ہماری پکڑ تو نہیں ہوگی نا. ہم نے تو کوشش کی, لیکن اگر ہم نے کوشش ہی نہیں کی اور ہم نے یہ سوچا کہ یار وہ اس کا بیٹا ہے, وہ جانے وہ کرے, ہماری کوئی ذمہ داری نہیں, ایسا نہیں. اور اگر ان لوگوں کو سدھارنا ہے نا تو ایک بہت پیاری حدیث ہے, اگر ہے ایک حدیث سن لیجئے. پہلے تو یہ کہ ایسے جو کام کرنے والے ہیں, اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اس کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ ہے. آپ فرماتی ہے کہ پہلے ان لوگوں کو محبت سے سمجھائے. کیسے سمجھائے؟ محبت سے. کوئی بھی ہو, شراب پینے والا یا ان کو محبت سے سمجھائے کہ دیکھو بیٹا اس کا یہ نقصان ہے, یہ نقصان ہے, یہ نقصان ہے. نہیں سمجھتے, حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول نے دوسری بات کیا کہی, ایسے لوگوں کو تھوڑی دھمکی دے. یعنی کون؟ جو اثر و رسوخ والے, کہ اگر تو نے یہ پینا نہیں چھوڑا, یاد رکھنا ہم تیرے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے نہیں, ہم تیرے ساتھ کہیں جائیں گے آئیں گے نہیں. ہو سکتا ہے دوستی داری کے اندر وہ یہ چھوڑ دے, اور پھر بھی نہ چھوڑے تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے جس کی راوی حضرت عائشہ ہے, ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرے. یعنی یہ کہ جو نشہ کرے, اگر آپ سمجھا کے تھک گئے, وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اب ان کے ساتھ بیٹھو نہیں, الگ کر دو ان کو. نہیں ہماری بات مانتے, چل نکل ہمارے پاس سے. اس کو جو ہے ساتھ میں کھلاؤ نہیں, پلاؤ نہیں, بلکہ یہاں تک کہ فرمایا گیا ہے اگر وہ قرض مانگے نا, ایسے لوگوں کو قرض بھی نہیں دینا. ہو سکتا ہے وہی قرض لے لے کے وہ نشہ کرے, بلکہ ایسے لوگوں کو اپنی دعوتوں میں بھی نہ بلائے. کیوں؟ وہ دعوتوں میں ہمارا کھانا کھا کے جائے گا, اس کے پیسے سے شراب پیے گا. یہ بائیکاٹ آخری صورت ہے, لیکن ابھی پہلے جو 2 صورتیں ہیں ہم لوگ اس پہ محنت کریں, آس پاس والوں کو بیٹھائے. اور اگر ایسا ہوا جو نشہ کرتا ہے, آپ نے اسے بیٹھا کے کھلایا پلایا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی لعنتیں ہوں گی ان پر جو ان کو کھانا کھلائیں گے. بلکہ یہاں تک کہ میرے آقا نے فرمایا اگر وہ تمہاری مجلس میں آ جائے تو ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ بھی مت دینا, بھگا دینا ایسے لوگوں کو. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے ان کو سمجھایا نہیں, کہ ایسا نہ ہو کہ پھر اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہم پہ بھی نازل آئے. یہ آخری کنڈیشن ہے, پہلے سمجھانے والی باتیں سمجھاؤ لوگوں کو, کیونکہ نہ سمجھائے اگر ہم نے, قیامت کے دن ہماری بھی پکڑ ہوگی. جیسے کوئی دوست پارٹی میں نہیں آتے ہیں, کیسے آپ ان کے اوپر فائن لگاتے, اگر تو فلاں جگہ پارٹی میں نہیں آیا, ہوٹل میں نہیں آیا, تو آئندہ ہفتے کا کھانا تجھے کھلانا پڑے گا. اس کو یہ سمجھاؤ اگر تُو نے شراب نہیں چھوڑی ہم تجھے چھوڑ دیں گے. کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ایسے لوگوں کو دیکھ رہے, ماں باپ کے بغیر رہ لے رہے, بیوی بچوں کے بغیر رہ لے رہے, لیکن دوستوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اگر ماں باپ سے سدھرتے, ماں باپ سدھارے, بیوی سے سدھر سکتا ہے بیوی سدھارے, نہیں تو پھر دوست تو ہے ہی ہے, کم سے کم دوستی داری میں تو سدھر جائے گا. وہاں بھی نہیں سدھر رہا ہے, میں آپ سے کہتا ہوں ہمارے پاس لائے, ہم بھی محنت کریں گے انشاءاللہ. ہو سکتا ہے کچھ محنتیں کرنے کے بعد وہ سدھر جائے. اگر ایک بھی ایسا بندہ شراب سے نشہ سے توبہ کر لیتا ہے, مجھے لگتا ہے یہ پروگرام رکھنا کامیاب ہو جائے گا. کریں گے انشاءاللہ. گزشتہ بار ہم لوگوں نے پروگرام رکھا, کئی لوگوں نے ماشاءاللہ, جانتے اشفاق بھائی, لوگوں نے توبہ کی روڈ پہ کھڑے رہ کے کہ ہم آئندہ نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے اور بھی بہت سارے لوگ آگے بڑھے. دیکھیں زندگی بڑی مختصر ہے, نشے سے اپنے آپ کو تباہ مت کرو, یہ زندگی بہت قیمتی ہے. اگر آج بھی ہم لوگوں نے نہیں چھوڑا, نہیں کیونکہ اپنے آپ کی فکر ہے نا, کم سے کم اپنے ماں باپ کی فکر کر لو, اپنی بیوی بچوں کی فکر کر لو. اگر تم چلے گئے, تمہارے بچوں کا کون پرسان حال ہوگا. آج ہم دیکھ رہے آپ باپ کے رہتے ہوئے نہ بڑا باپ اس پہ دھیان دے رہے اس کے بچے پہ, نہ چچا دھیان دیتا ہے, نہ دادا دادی دھیان دے رہے. آپ سوچو اگر آپ چلے جائیں گے ان کا کون پرسان حال ہوگا. کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اور پھر مجبوراً پھر ایسے لوگوں کی بیویوں کو اس کے گھر میں جا کے برتن دھونے پڑتے ہیں. تو آپ جو ہے کیوں اپنی اچھی خوشحال زندگی کو جو ہے جہنم کدہ بنانا چاہتے ہیں, کیوں اپنی خوشحال زندگی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. آج ہی توبہ کر لو, کیونکہ توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں. جب تک کہ سورج مغرب سے نہیں نکل جاتا, جب تک کہ اللہ کے جو ہے توبہ کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے. اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو انشاءاللہ. اگر آپ نے سچی توبہ کر لی, اللہ آپ کے سب گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, یہاں پہ ہمارے جو احباب بیٹھے, اگر ان میں سے کسی کو بھی کسی بھی طریقے کی نشے کا یا اسی طریقے سودی کاروبار کرتے ہیں, اللہ ان سب کی زندگیوں میں انقلاب پیدا فرمائے, انہیں تمام حرام کاریوں سے بچائے, گناہوں سے بچائے. اللہ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے عمل کرنے اور اسے لوگوں میں عام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہ ہم تمام لوگوں پہ ہمارے والدین کا سایہ تادر قائم و دائم فرمائے. اللہ ہمارے والدین کو درازگی عمر بالخیر عطا فرمائے. اللہ ہمارے ماں باپ کو جو ہے
ہیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو اللہ دیندار بنائے. اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے. اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. زندگی کی صبح سے لے کے آج تک میرے مولا جانے انجانے میں جو بھی خطا جو بھی لغزش ہم گنہگاروں سے ہوئی میرے مولا تیرے حبیب کے صدقے توسل سے معاف فرما میرے مولا. جتنے بھی ہمارے احباب میرے مولا ہمارے اشفاق بھائی کے رفقا ہے میرے مولا جو یہ محفلیں سجا رہے ہیں میرے مولا اور ایک ہی ان کے اوپر میرے مولا دھن سوار ہے کہ کسی طریقے سے لوگ نشہ سے بچ جائے, لوگ جو بیاج سے سودی کاروبار سے بچ جائے میرے مولا. جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور جتنے بھی لوگ محفل سجا رہے ہیں میرے مولا تمام کی زندگیوں میں انقلاب پیدا فرما میرے مولا. ان کے حوصلوں کو بلند فرما میرے مولا. ہم سب کی کوششوں کو میرے مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما میرے مولا. ہماری قوم کو میرے مولا نشہ جیسی بلا سے بچا میرے مولا. ہماری قوم کو میرے مولا اپنے والدین کا فرما بردار بنا میرے مولا. ہم تمام کو میرے مولا ہم تمام لوگوں کے دلوں میں گناہوں کی نفرت نیکیوں کی محبت پیدا فرما میرے مولا. ہم تمام کو میرے مولا فضول خرچی سے بچا میرے مولا. ہم تمام لوگوں کو ایک بنا نیک بنا میرے مولا. جتنے بھی احباب یہاں پہ آئے میرے مولا ہم تمام پہ میرے مولا زمین آسمان سے جو بھی بلائے مصیبتیں سحر جادو دکھ درد تکالیف آنے والی ہے میرے مولا تمام کو تیرے حبیب کے صدقے توسل سے دور فرما. غموں کو خوشیوں میں تکلیفوں کو راحتوں میں تبدیل فرما میرے مولا. الہ العالمین حاسدین کے حسد سے ظالموں کے ظلم سے بدنگاہوں کی بدنگاہی سے شریروں کے شر سے میرے مولا ہم تمام لوگوں کو محفوظ فرما میرے مولا. ہم تمام کو میرے مولا ہمارا کھویا ہوا وقار عطا فرما میرے مولا. ہر طریقے کے چھوٹے بڑے نشے سے میرے مولا ہم تمام کو محفوظ فرما میرے مولا. بالخصوص میرے مولا حکومت کو بھی میرے مولا یہ عقل عطا فرما میرے مولا جو حکومت کر رہے ہیں کہ وہ لوگ میرے مولا جو لائسن کے ذریعے سے اجازت دیتے ہیں میرے مولا انہیں بھی اس کی توفیق دے کہ وہ یہ تمام خرافات سے میرے مولا لوگوں کو لوگ بچ جائے میرے مولا. یا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کی زندگیوں کو میرے مولا تیرے حبیب کے صدقے توسل سے میرے مولا بہتر بنا میرے مولا. خوشحالی زندگی عطا فرما الہ العالمین. باران رحمت کا میرے مولا جیسے تو نے نزول فرمایا میرے مولا اور بھی میرے مولا ہم تمام لوگوں پہ میرے مولا تیری رحمت کا نزول فرما میرے مولا. یا الہ العالمین ہم تمام لوگوں میرے مولا تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں. ہم تمام کی توبہ کو قبول فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد وعلى آلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین.